नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, मैं हूं रवि। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डायस्टोल और सिस्टोल के बारे में। गाइज, हमने लास्ट क्लास में ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा था, अर्थात रक्तदाब या फिर आप कह सकते हो रक्तचाप के बारे में पढ़ा था। उसमें साथियों दो शब्द हमने काम में लिए थे, एक तो था सिस्टोल और दूसरा था साथियों डायस्टोल। आइए आज के इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं साथियों कि सिस्टोल क्या होता है और भैया डायस्टोल क्या होता है। तो भैया सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए सिस्टोल। सिस्टोल और भैया डायस्टोल, इन दोनों शब्दों के बारे में साथियों जानने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हृदय के बारे में भी होना चाहिए। आइए तो हृदय की संरचना बनाते हैं। ये रहा साथियों आपका दिल। किसी न किसी से तो लगा हुआ होगा। आइए आज आपके दिल को तोड़ देते हैं। गाइज, मैंने ये आपके दिल के दो टुकड़े कर दिए और फिर भी नहीं टूटा साथियों आपका दिल, तो कोई बात नहीं, मैं इसके 4 टुकड़े कर देता हूं। यह है साथियों आपका हार्ट यानी कि हृदय। कुछ बंद मुट्ठी के समान साथियों आपके हृदय की संरचना होती है। बात क्लियर है? देखिए, यह है साथियों राइट ओरिकल, राइट ओरिकल, और ये है साथियों राइट वेंट्रिकल। ओके भैया, ये वाला जो चैम्बर है साथियों ये है लेफ्ट ओरिकल, और ये वाला जो है साथियों ये है भैया लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में कहा जाता है साथियों दायां आलिंद, दायां निले। ये है साथियों बायां आलिंद, दिख तो रहा है ना आपको, बायां आलिंद, और ये है साथियों बायां नीले। आपके हृदय में साथियों 4 चैम्बर होते हैं। आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 कक्षक होते हैं। साथियों आपके हृदय में, सॉरी ये दिख नहीं रहा आपको, आपके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं गाइज? आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। गाइज, आपका हृदय जो है एक मांसपेशीय अंग है, और आपके हृदय में साथियों एक मांसपेशी पाई जाती है, उसका नाम है भैया सेप्टम। क्या है? सेप्टम। गाइज, ये सेप्टम मांसपेशी आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करती है। आपने अक्सर सुना होगा, भगवान चाहे से किसी के साथ ना हो, लेकिन जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो बहुत सारे केस ऐसे होते हैं साथियों कि जब जन्म होता है तो जन्म के साथ में साथियों उनके दिल में छेद होता है। तो गाइज, वो दिल में छेद होता है तो ये जो सेप्टम मांसपेशी होती है हृदय की, इसी में ये साथियों छोटे छोटे छिद्र होते हैं। बात क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब दिल में छेद होगा साथियों तो भैया इस सेप्टम जो मांसपेशी है इसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे, और इसी को ही कहा जाता है साथियों दिल में छेद। बात क्लियर है? तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। ओके साथियों, यहां पर कुछ इस तरीके से साथियों 3 वॉल्व पाए जाते हैं, और इन्हें एक साथ क्या बोला जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये वाल्व पाया जाता है साथियों दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में। लिख देता हूं ट्राइकस्पिड वाल्व। कुछ 2 वाल्व यहां पाए जाते हैं साथियों, इन्हें बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व। एक यहां पे पाया जाता है साथियों, इसे बोला जाता है सेमी लूनार वाल्व।
और एक यहाँ पाया जाता है साथियों, ये सेमिलुनार वाल पाया जाता है साथियों दाएं नीले में, और एक पाया जाता है बायां नीले में, यहाँ पर आयोटिक वाल, आयोटिक वाल, इसे साथियों हिंदी में आयोटा का वाल भी कहा जाता है। तो इतनी कहानी साथियों आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए साथियों, अब समझते हैं कि भैया सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टोल के बारे में। किसके बारे में भैया? सिस्टोल के बारे में, कि सिस्टोल क्या होता है। देखिए सिस्टोल साथियों एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है वो देखिए। तो गाइज आपका जो हार्ट है, इसमें साथियों क्या होता है, लाइट गई साथियों, 2 मिनट रुकिए। देखिए भैया लाइट आ गई है। हाँ, हम पढ़ रहे थे सिस्टोल के बारे में। गाइज देखिए मैंने कहा था कि सिस्टोल एक प्रोसेस है। अब भैया इस प्रोसेस में होता क्या है, तो आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है साथियों, इसमें भैया कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन को हिंदी में कहा जाता है संकुचन। संकुचन का मतलब होता है साथियों सिकुड़ना। क्या होता है साथियों? सिकुड़ना। कहने का मतलब यह है साथियों कि आपका जो हृदय है वो भैया सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के कारण साथियों क्या होता है, आपका जो हृदय है, आपका जो हृदय है, इस हृदय से साथियों, हृदय से जो ब्लड है साथियों, वो ब्लड भैया बाहर जाता है। आपके हृदय से ब्लड बाहर जाता है, और ब्लड बाहर जाएगा साथियों, तो इसमें कितना समय लगेगा? तो इसमें समय लगेगा साथियों 0.3 सेकंड का। और ये सारी प्रोसेस ही साथियों क्या कहलाता है? सिस्टोल कहलाता है। तो आप ये कहोगे भैया कि ये तो हमने कल भी पढ़ लिया था। जी हाँ साथियों, हमने आपको लास्ट क्लास में भी यही बताया था कि सिस्टोल क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें आपके हृदय के बीच में क्या होता है, सिकुड़न पैदा होती है, और सिकुड़न के कारण साथियों, वापस लाइट गई यार, रुकिए। देखिए भैया क्या करें यार, लाइट ने परेशान कर रखा है, 2 बार कट गई। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भैया लास्ट क्लास में भी तो हमने इन बातों के बारे में चर्चा की, तो फिर आज की क्लास का मतलब क्या हुआ? देखिए एक बार और बताता हूँ साथियों। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हृदय है साथियों, उस हृदय में सिकुड़न पैदा होती है। सिकुड़न के कारण होता क्या है साथियों, हमारे हृदय में उपस्थित जो ब्लड है साथियों, वो साथियों हमारे हृदय से बाहर चला जाता है, और इस प्रोसेस को होने में 0.3 सेकंड का समय लगता है। ये हमने साथियों लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। अब देखिए किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे हृदय में, किस तरीके से सिकुड़न पैदा होती है, और किस तरीके से हमारे हृदय से ब्लड बाहर जाता है। ये दायां आलिंद है, और ये है साथियों बायां आलिंद। तो सबसे पहले साथियों ये ऊपर के जो 2 चैम्बर है, इनमें साथियों कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनमें सिकुड़न पैदा होगी। तो इनमें उपस्थित साथियों जो ब्लड है दायां आलिंद में और बायां आलिंद में साथियों, इनमें जो उपस्थित ब्लड है साथियों, वो इन दोनों चैम्बरों में कॉन्ट्रैक्शन के कारण, सिकुड़न के कारण इनमें उपस्थित ब्लड साथियों कहाँ पे आएगा? दायां नीले में, और भैया बायां नीले में आएगा। किसकी सहायता से आएगा साथियों? ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से और बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से। बात क्लियर है? यहां से यहां आ गया। अब साथियों होता क्या है, ये जो दायां नीले है और जो बायां नीले है, यानी कि ये वाला और ये वाला, इनमें अब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनमें अब सिकुड़न पैदा होगी साथियों। तो सिकुड़न के कारण क्या होगा साथियों, ये सेमिलुनार वाल्व है और साथियों ये आयोटिक वाल्व है। इनकी सहायता से साथियों जो ब्लड है भैया इन दोनों चैम्बरों से बाहर निकल जाएगा। तो यही तो मैंने कहा था साथियों कि जो सिस्टोल होता है, सिस्टोल में क्या होता है, हार्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन पैदा होता है। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। आपका जो हार्ट है साथियों वो सिकुड़ता है, और सिकुड़ने के कारण आपके हृदय से ब्लड बाहर चला जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में साथियों 0.3 सेकंड का समय लगता है। बहुत अच्छी बात बताऊं क्या है,
कि दायां आलिंद और बायां आलिंद में साथियों जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसमें समय लगता है साथियों 0.1 सेकेंड। और साथियों दायां नीले और बायां नीले में साथियों जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसमें समय लगता है साथियों 0.2 सेकेंड। ऐड करोगे साथियों तो 0.3 सेकेंड का समय आएगा। ये होता है साथियों सिस्टोल। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ? आशा करता हूं बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब बात करते हैं साथियों डायस्टोल की। किसकी भैया? डायस्टोल की। आशा करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो वीडियो बैक करके ले लेना। अब किसकी बात करेंगे साथियों? डायस्टोल की। ओके, तो हेडिंग क्या लगाओगे आप? डायस्टोल। देखिए इसमें मैंने आपको बताया था साथियों ब्लड प्रेशर वाले चैप्टर में कि जो हार्ट होता है आपका, यानी कि जो हृदय है, इसमें रिलैक्सन होता है। इसमें क्या होता है? रिलैक्सन, यानी कि अनुशिथिलन। अनुशिथिलन इसका मतलब होता है साथियों फैलाव। आपका जो हृदय है साथियों वो रिलैक्स होगा, यानी कि अनुशीतलन होगा। अनुशीतलन का मतलब होता है साथियों फैलाव, यानी आपके हृदय में अब क्या आएगा साथियों? फैलाव आएगा। भाई एक बार तो सिक उड़ा, अब एक बार क्या होगा? फैलाव आएगा। तो फैलाव के कारण क्या होगा साथियों कि आपके हृदय में ब्लड आएगा, ब्लड आएगा। और इस पूरी प्रोसेस में साथियों जो टाइम लगता है वो लगता है 0.5 सेकंड का। कितने सेकंड का टाइम लगता है साथियों? 0.5 सेकंड का समय लगता है। बात क्लियर है? मैंने ये कहा साथियों सिस्टोल में कि आपके हृदय में सिकुड़न पैदा होती है जिसके कारण हृदय में उपस्थित ब्लड बाहर जाता है। और डायस्टोल में क्या होता है साथियों? आपके हृदय जो है वो रिलैक्स होता है, यानी कि आपके हृदय में फैलाव पैदा होता है। और साथियों फैलाव के कारण आपके हृदय में ब्लड बाहर से अंदर आता है। और इस प्रोसेस में साथियों 0.5 सेकंड का समय लगता है। बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीजें हैं साथियों। एक सिस्टोल, एक सिस्टोल में साथियों क्या हो रहा था? हृदय से ब्लड बाहर जा रहा था। कितना समय लग रहा था? 0.3 सेकंड का। दिख रहा है? ओके। और एक डायस्टोल में क्या हो रहा था साथियों? आपके हृदय जो है वो रिलैक्स हो रहा था, आपके हृदय में ब्लड आ रहा था, क्योंकि इस डायस्टोल में क्या होता है? आपके हृदय में फैलाव पैदा होता है। तो डायस्टोल में कितना समय लग रहा था? 0.5 सेकंड का। 0.5 सेकंड का। गाइज एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर के आपके दिल की धड़कन का निर्माण करते हैं। दिल की धड़कन का, जिसे आप हृदय की धड़कन भी कहते हो, हृदय की धड़कन भी कहते हो। आपके हृदय की धड़कन का निर्माण करता है साथियों एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। और एक हृदय की धड़कन में, यानी कि एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है साथियों? तो 0.3 सेकंड और 0.5 सेकंड को आप ऐड करोगे साथियों तो 0.8 सेकंड का समय लगा भैया। किसमें? एक हार्ट बीट में, यानी कि एक दिल की धड़कन में कितना समय लगा साथियों? 0.8 सेकंड का समय लगा। और यही आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एक हार्ट बीट में लगने वाला समय कितना होता है? तो 0.8 सेकंड का समय होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिस्टोल में कितना समय लगता है, तो सिस्टोल में 0.3 सेकंड का समय लगता है। आपसे पूछ लेगा कि डायस्टोल में कितना समय लगता है, तो भैया डायस्टोल में 0.5 सेकंड का समय लगता है। आपसे पूछ लेगा साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सिस्टोल में जो ब्लड है साथियों वो हृदय से बाहर जाता है या फिर हृदय में आता है, तो सिस्टोल में साथियों आपके हृदय से ब्लड बाहर जाता है और डायस्टोल में साथियों क्या होता है? आपके हृदय में ब्लड आता है।
इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सिस्टोल याद हुआ, डायस्टोल याद हुआ। एक बात और बताता हूं, आपके हृदय में साथियों लब डब की आवाज आती है, क्यों आती है उसके पीछे का रीजन देखिए। ये तो समझ में आ गया, ओके। और देखिए भैया, आपके हृदय में लब डब की आवाज आती है ना। यहां पर हाथ लगा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए भैया, एक तरफ है सिस्टोल और दूसरी तरफ है डायस्टोल। सिस्टोल में क्या हो रहा था साथियों, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, और इसमें रिलैक्स हो रहा था आपका हृदय, या फिर रिलैक्शन आप कह सकते हो। कॉन्ट्रैक्शन में आपका जो हृदय है साथियों वो भैया सिकुड़ रहा था, और रिलैक्स में आपका हृदय जो है साथियों वो भैया फैल रहा था। सिकुड़ने के कारण साथियों आपके हार्ट से, आपके हृदय से जो ब्लड है साथियों वो भैया आउट हो रहा था। और डायस्टोल में क्या हो रहा था साथियों, आपके हार्ट से, आपके हृदय से जो ब्लड है साथियों वो ब्लड अंदर आ रहा था आपके हृदय में, इन यानी कि अंदर आ रहा था। तो साथियों जब ये प्रोसेस होती है तो भैया मैंने कहा कि सिकुड़ेगा, तो भैया दाया आलिन से ब्लड कहाँ जाएगा, दाया नीले में, और बाया आलिन से ब्लड कहाँ जाएगा, बाएं नीले में। तो साथियों इन कपाटों से होकर के ये ब्लड जाता है, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। तो साथियों क्या होता है, जब सिकुड़ेगा तो किसकी आवाज आएगी, तो आवाज आएगी लब की, और जब फैलेगा साथियों तो आएगी डब की। तो लब डब की आवाज आती है साथियों, तो आपके हृदय से लब डब की आवाज आती है। तो गाइज ये कपाट के कारण, भाई आपके हृदय में जो दरवाजे पाए जाते हैं इन्हीं दरवाजों से साथियों ये भैया लब डब की आवाज आती है। बात क्लियर है। जब आपके हृदय में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन पैदा होता है तब आपके हृदय के जो कपाट होते हैं, जो दरवाजे होते हैं साथियों, उनसे भैया ये लब डब की आवाज आती है। इतनी बात क्लियर है। ध्यान रखना साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जब तक आपके हृदय से ये लब डब की आवाज आती है तब तक आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ है। अगर साथियों ये लब डब की आवाज आना बंद हो गया, उसी समय समझ लेना साथियों आपके हृदय में प्रॉब्लम है, आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या पैदा हो सकती है। तो आशा करता हूं साथियों सिस्टोल और डायस्टोल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी साथियों मैंने आपको बताए हैं। गाइज आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना होता है। इसके ऊपर साथियों एक वीडियो आएगी 5-7 मिनट की। तो क्योंकि अक्सर एसएससी वगैरह में साथियों हृदय का स्ट्रोक आयतन पूछा जाता है। क्या होता है स्ट्रोक आयतन, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर नहीं पता तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बात क्लियर है। उसके बाद में साथियों हम हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, और साथियों उसके बाद में हम ये सारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र वाला। ब्लड वाला चैप्टर मैंने आपको करा रखा है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ब्लड वेसल्स भी करवा दिया। अब साथियों बचा हुआ है हमारा हार्ट, तो कोई बात नहीं, एक बार और पढ़ा दूंगा साथियों, जिसमें ब्लड वेसल्स भी आ जाएगी और आपका हृदय भी आ जाएगा। लेकिन साथियों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 2 क्लास और रहेगी, एक हृदय का स्ट्रोक आयतन और दूसरा साथियों हमारे हृदय की कार्य प्रणाली। बात क्लियर है। ओके भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गाइज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता वो सारा कंटेंट साथियों आपको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, इसलिए जरूर जुड़े रहिए साथियों। ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप सभी का है। जिसने साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसको दिल से सैल्यूट, और जिसने नहीं कर रखा है उसको भी साथियों दिल से सैल्यूट कर लीजिए यार, आपका ही चैनल है।